कभी सोचा है कि विश्वास में मतलब सच्ची आस्था में कितनी ताकत हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जो हमें यही सिखाती है। ये कहानी है प्रहलाद और होलिका की। तो चलिए इस अद्भुत कथा की दुनिया में चलते हैं। देखिए, हमारी ये जो कहानी है ना, इसकी जड़ें एक बहुत पुराने लेख में है। ये हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जहाँ विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा आग से होती थी। आइए इस कहानी के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी एक राजमहल से शुरू होती है, लेकिन यहाँ ना इन दीवारों के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ एक पिता और पुत्र के बीच विचारों का एक ऐसा महायुद्ध छिड़ा हुआ है जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देगा। तो मिलिए इस कहानी के खलनायक राजा हिरण्यकश्यप से। वो इतना शक्तिशाली था कि उसे लगने लगा कि अरे वही भगवान है। उसका अहंकार ही आप कह सकते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। देखिए, एक तरफ था राजा का घमंड जो चाहता था कि हर कोई सिर्फ उसी को पूजे, और दूसरी तरफ थी उसके अपने बेटे प्रहलाद की अटूट भक्ति जो सिर्फ भगवान विष्णु को मानता था। बस यहीं से शुरू हुई पिता और पुत्र के बीच की जंग। अब सोचिए, अपने ही बेटे की ये बात सुनकर राजा का अहंकार तो मानो क्रोध की आग में जलने लगा, और फिर शुरू हुआ सजाओं का एक ऐसा सिलसिला जो प्रहलाद की भक्ति के सामने हर बार हारता रहा। राजा ने क्या क्या नहीं किया। प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, उसे जहरीले सांपों के बीच फेंक दिया, लेकिन कमाल देखिए, हर बार प्रहलाद का विश्वास उसकी ढाल बन जाता था। वो अपनी आस्था पर एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। और सबसे हैरानी की बात तो यही थी कि हर सजा नाकामयाब रही। इससे ये साफ हो जाता है कि प्रहलाद की भक्ति ही उसका कवच थी। उसकी आस्था इतनी मजबूत थी कि कोई भी पीड़ा उसे छू तक नहीं सकी। अब जब अपनी हर कोशिश नाकाम हो गई तो राजा ने एक आखिरी और सबसे भयानक योजना बनाई, और इस बार उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका के पास एक ऐसी खास शक्ति थी जो उसे अजेय बनाती थी। आग उसे जला नहीं सकती थी। उसे ऐसा वरदान मिला हुआ था। राजा को लगा बस अब तो जीत पक्की है, उसे अपना अचूक हथियार मिल गया है। योजना बहुत सीधी और सच कहूं तो बहुत ही घातक थी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। अब होलिका तो वरदान की वजह से बच जाती, लेकिन प्रहलाद जलकर राख हो जाता। यही प्लान था। सब कुछ तैयार था, चिता जल रही थी। अब सवाल बस एक था, क्या इस बार अहंकार की जीत होगी? क्या होलिका की ये भयानक चाल कामयाब हो पाएगी? और फिर वो पल आया जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। आग की उन भयानक लपटों के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, किस्मत ने अपनी चाल चली और एक चमत्कार हुआ। नतीजा उम्मीद के बिल्कुल उलट था। जिस होलिका को आग छू भी नहीं सकती थी, वो जलकर राख हो गई, और प्रहलाद वो अपनी भक्ति की शक्ति से बिल्कुल सुरक्षित बच निकला। मतलब वरदान ने भी बुरे इरादों का साथ नहीं दिया। तो इस असाधारण कहानी का सार क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका आज के समय से क्या लेना देना है? चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। जी हाँ, इसी पौराणिक घटना की याद में हर साल होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। ये बुराई के जलने और अच्छाई के बचने का प्रतीक है। और यही इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ये हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अंत में सच्ची भक्ति और अच्छाई की ही विजय होती है, हमेशा। तो ये ऐसे ही और स्टोरी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।